हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किस सिंह लिखा ये स्वेटर किनारे था। नहीं, ये बहुत महंगा स्वेटर है। मेरी बहुत से ज़्यादा सेलिब्रिटी पहनते हैं स्वेटर। अंदर हो क्या? नहीं है। पापा ज़्यादा तेज मत कर, तो कान से देखो ना कान दिखा। करेंगे ये अंदर, हाँ ये अंदर वाला खरीदा है ना स्वेटर। पापा देखो सेलिब्रिटी लग रही हो ना। हाँ खूब सेलिब्रिटी लगा। नहीं लग रहा? लग रहे हीरोइन की तरह लग रहा है। सेलिब्रिटी लग रहा है। आंटी हीरोइन से कम लग रही हूँ, सच बता। पूरा हीरोइन लग रही है। कितना महंगा पता है तुम्हें? 2200 रुपये का। 2200 रुपये। जैसे कबाड़ी वाले लगाते हैं ना, सब लाल पीला सब लगा ले, सेलिब्रिटी लग रही है ये। ऐसा ने कहती अपन ड्रेस बनावे के हई जिसमें मेहंदी लगेंगे के 10,000 से ज़्यादा फूल और उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा। और एक फूल आता है 7 रुपये का, तो पैसा कुछ ज़्यादा होगा। समझ में आया? उससे क्या हो जाएगा? सेलिब्रिटी पहनल भंगरिया के ना पहना दिया लाल पीला हरियर। कल तो चुप थे, मुँह रोई रोई जैसा हो गया था। क्या कर? का कल कल नहीं परसों। बहुत परेशान था। परसों आई थी तुम? तो रोजे आती है। देखो कौन मार। दिन भर यहाँ कर छोड़ दे। तय मेरे साथ क्या हुआ? मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ, मगर आपको उनको देख के लग नहीं रहा हो, क्योंकि वो 1 मिनट भी चुप नहीं रह सकते। और मैं उनसे डेली मिलने आ जाती हूँ, क्योंकि मन नहीं लगता मेरा घर पे ना। मम्मी पापा दोनों यहीं पे रहते थे, इसीलिए घर खाली खाली सा लगता है जब कोई घर पे नहीं रहता। बाकी लोग तो रहते हैं, मगर पापा के बिना, पापा तो ड्यूटी में रहते वैसे भी, मगर मम्मी नहीं रहती तो फिर भी सुना सुना लगता है। उसके बाद पापा के फ्रेंड आए थे उनसे मिलने के लिए। ये मॉर्निंग हो गई थी, मैं फिर आ गई थी दोबारा ही। पापा कह रहे तो क्या ही बार बार आ जाती है, मगर मैं वहीं रहती थी। बहुत कम ही ऐसा होता था कि मैं आ जाती थी। पापा भगा देते थे कि मत आओ। एक दिन पता है क्या हुआ, मैंने बोला पापा मैं रात को यहीं सोऊंगी, तो कह रहे हैं क्या, ऐसा करो तुम दो माँ बेटी सो जाओ और मैं चला जाता हूँ, सुबह 6 बजे उठ के आ जाऊँगा। मतलब वो जैसा मैं कहती हूँ ना अपने ब्लॉग में हमेशा, मैं 2 मिनट से ज़्यादा सीरियस नहीं रह सकती। ऐसे मेरे पापा नहीं रह सकते। उनका कान का ऑपरेशन हुआ था, साइड से बाल भी काट दिए थे। फिर मैं यहाँ बैठ के थोड़ी बातें कर रही थी, मैं लेटी पड़ी थी। पापा ने जाके ना नर्स को बता दिया कि इनसे पूछो इनका पेशेंट कहाँ है। तो वो आके पूछी तुम्हारा पेशेंट कहाँ है? तो मम्मी ने बोला ये खड़े हैं। तो अच्छा, तुम दोनों जनी सोए हो और पेशेंट तुम्हारा खड़ा है, ऐसा करो तुम दोनों बाहर जाओ। और मेरे और मम्मी को डॉक्टर ने बाहर निकाल दिया। इसके बाद फिर 1 घंटे बाद पापा फ़ोन करें, मेन डॉक्टर चला गया, आज मम्मी कह रही अब हम नहीं आ रहे। तो पापा हॉस्पिटल में भी शांत नहीं रहते, ऐसे ही करते रहते। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर दर्द है किसी के कान में या उनको तकलीफ़ है तो वो मुंह बना के ही रहें, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग बहुत कम ही मुँह बना के रहते हैं और सीरियस तो बहुत कम ही रहते हैं। वैसे पापा ठीक है, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, फिट है, फाइनल है। एंड वो घर भी आ जाएंगे बहुत जल्दी, अभी तो नहीं आए हैं फ़िलहाल। और देखो वो 1 मिनट भी बेड पे अपने साथ नहीं रहते, यहाँ से वहाँ घूमते रहते। हॉस्पिटल में भी ना उनके काफ़ी सारे फ्रेंड बन गए, बात करते रहते हैं। जिस दिन मैं छुट्टी करती हूँ उस दिन धूप बिल्कुल नहीं निकलता। अब मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड से मिलवाते हो। ये मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड है। पापा क्या पंचायती करने गए हैं हॉस्पिटल में, इधर करने हॉस्पिटलों में चेन्नई के अंदर। पापा पेशेंट है, हम दोनों सो रहे हैं ये ना हो चीन करने तब मेरी बातों से आपको पता चल गया होगा कि मेरे पापा बिल्कुल ठीक हैं, अच्छे हैं। बस ऐसे अच्छे रहे, जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, फिर घर लेके चले जाएंगे। हेलो गाइस, देखो अभी क्या हुआ है। दैन मैं घर पे हूँ और ये रही प्लूटो और ये क्या देख रहा है आपको दिखाती हूँ। ये बहुत एक दुख भरी कहानी देख रहा है। मैं शायद थोड़ी सी हेल्प कर सकती हूँ, मगर क्या करूँगी कि नहीं भी बताती हूँ। ये गली के बाहर ही रहता है, ये डॉग फीमेल डॉग है ये।
और ये ईंट रखी है ना गली के बाहर, उस पर चढ़ गया और रो रहा है। काफ़ी देर से मैं आई तो मैंने देखा, मैं सोची थी चढ़ा कैसे, मैंने कहा इसको उतारे कैसे, तो लोग कह रहे पूछो तो सही ये चढ़ा कैसे, मैं कहा बताएगा कैसे। फिर मैंने देखा कि अच्छा अंदर से गेट है, वहाँ से चढ़ा है, सीढ़ी का रास्ता है। तो फिर मैंने बोला इधर आ, ये समझ गई। प्लूटो हमारा मेल है ना, तो मेरे को यही आदत है बोलने की। तो फिर मैंने इसको रास्ता दिखाया, उधर से मैंने मेन गेट खोला तो आके देन नीचे उतर गया और फिर चला गया बाहर। मैंने कहा थैंक यू कह दे, और काफ़ी देर बाद ही ये वैसे उतरा था। और अगले दिन ना ये फिर चढ़ जाता है और फिर मैं इसको उतारती हूँ, मतलब ये डेली का इसका यही काम है मुझे लगता है। फिर गुस्से से मैंने इसको बोला तू बड़ी रहा कर, क्या ही करूँ, देखो अभी भाग रहा है कैसे। तो थैंक यू आप भी बोलिए मुझे, मैंने इसको उतार दिया ईंट पे से। वो मुझे थैंक यू बोल के गया है, मैंने उसे ऊपर से नीचे उतरवा दिया। अब हम जा रहे हैं रील्स बनाने। ठंड लग रही है, ठंड लग जाएगा सारा फैशन ख़त्म हो जाएगा। मम्मी ने बोला है बाल गोपाल जी को सुला देना, सुला दूंगी 5 मिनट में गाइस। एंड बहुत सारा प्यार दीजिएगा। जो शराब ओके, एक इंग्लिश आती है उसको हमेशा यूज़ करती रहती हूँ। स्किन बहुत ग्लो कर रही है, उसका राज नहीं बताऊंगी। कोई आपको आई लव यू कहे, तुरंत जस का तस उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो, ले तेरा आई लव यू नालायक कहीं। और आपको आई लव यू लिख के भेज दे तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आप ये इस दुनिया में मिला क्या चार्ज पीना है? मिला ही नहीं रहा खाना इधर आ, चल इसके ऊपर चढ़ और चाय बना, चाय बना। दिस इज मेथी के गुल्लू बनेंगे। क्या बनेंगे? चुप रहे चक्कर में लोग भूखा मरते हैं। मेरे चक्कर में जो भगवान ने तुझे हाथ नहीं दिए खाना बनाने के लिए, मुंह क्यों चला के आज खाने जा रहा हूँ? ये सिर्फ मैं अपने लिए 2 मेथी के पराठे बना रही हूँ। बना खुद गर्ज से रही। खुद गर्ज ही रहना चाहिए, खुद गर्ज वर्ड बहुत अच्छा होता है ना। मगर काम जो और वर्ड जो होता है ना बहुत खराब होता है, जो तू कर रहा है। जो तू की है, उठ रही 9 बजे और बंदा 5 बजे का उठा पड़ा है। कूड़ा वाला है तो होश नहीं, दूध वाला है तो होश नहीं, अपनी ऐसी तैसी करवा रही है, दूसरे काम चल रही है। हाँ और क्या, एक दिन संडे मिला उसमें भी मैं काम करूँ ना? घर में कोई नहीं तो कोई पड़ोसी आएगा करने। कोई नहीं है, सब है ना, कौन नहीं है। जिसकी गिनती में नहीं तो गिनती में ही है। मार दूंगा, कुछ गिर गया दूध में तो अभी फेंक रही है। तो चश्मा लगाता है, मैं यहाँ तक। तो गाइस हम सुबह सुबह भाई बहन लड़ रहे हैं खाना बनाने के ऊपर, क्योंकि मम्मी ने बोला था सुबह सुबह ना लेकर आइयो खाना। हॉस्पिटल में क्या है कि वो सोचते हैं कि भाई हॉस्पिटल का खाना फिर घर का कुछ अच्छा मिले तो सही रहेगा। और मैंने सोचा था कि मैं मेथी के पराठे में आलू भर के उनके लिए बना के ले जाऊंगी और चाय गरम गरम। तो फिर भी ना बनाते बनाते लेट हो ही गया था। कहाँ मैंने 10 बजे का सोचा था और मैं घर से ही 12:30 बजे निकली। एक बार तो चाय का बॉटल भर के रख दिया और उसको ऐसे लेटा दिया, वो बैग में पूरा बिखर गया, फिर मेरा बैग भी खराब गया। देन दोबारा चाय बनाई, यहाँ पे हम दोनों ऐसे गूंथ रहे हैं। फिर टाइम लग जाता है, मेथी को कट करो, आलू उबालो, आटा गूंदो, सारी चीज़ें कर करके फिर उसमें लहसुन वगैरह वो कूट काट के जो भी चीज़ें फिर बेलना, मतलब पूरा एक प्रोसेस हो जाता है। और मैंने पराठे के साथ कुछ बनाया नहीं, मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ, गरम गरम खा लेंगे। एंड देन इतने दिनों बाद आई थिंक मेरे पापा को ना 4-5 दिन तो हो गए थे हॉस्पिटल में, चाय वहाँ की पी पी के वो ऐसे कहते आज तो बहुत अच्छा लगा मुझे घर की चाय पी के। मैं रियली अपनी तारीफ़ करती हूँ कि मैं घर में चाय अच्छा बनाती हूँ। आप लोग पियोगे तो आप थू कर दोगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही हूँ, उतनी भी अच्छी चाय नहीं बनाती हूँ। बट हाँ मुझे अच्छा लगता है, मैं जो चीज़ खुद से बनाती हूँ ना वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। अभी गोलू इसलिए चल रहा था क्योंकि ना कूड़े वाले जो हैं वो आते हैं 5-6 बजे आते हैं। यार 5-6 बजे संडे वाले दिन कौन उठता है, एक दिन तो उनको सोने को मिलता है यानी मुझे। और फिर दूध वाले 8 बजे आते हैं। उस टाइम मुझे लगा कि गोलू बाथरूम में पानी ख़त्म हो गया, इसलिए मुझे फ़ोन करा। मैं फ़ोन काट के फिर सो गई। फिर मैं 9 बजे उठी हूँ, फिर मैंने बनाया और निकल गई जल्दी जल्दी लेके। तो भी मेरे को पापा कहते तुझे क्या आने की ज़रूरत थी, और मैं अपनी फ्रेंड को लेकर जा रही थी, लेकर ही गई थी। तो पापा कहते तू आई किस लिए जब तू भागे भागे जाएगी ही तो भी हॉस्पिटल में आपको ना देख के पता लगेगा कि हाँ पापा ठीक है या नहीं है एंड उनको कैसा लग रहा है। वैसे तो वो ठीक है,
अगर इतनी अच्छी ऑडियंस मेरे साथ है तो मुझे नहीं लगता मेरी फैमिली में किसी को कुछ होने वाला है, क्योंकि आप लोग सच में, मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग के कमेंट से या फिर आप लोग कुछ ना कुछ तो, मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो मंत्र मारते ही हो। क्योंकि जब मैं फर्स्ट डे पापा को देखने गई थी ना हॉस्पिटल में, उनसे बोला नहीं जा रहा था। आपने फर्स्ट ब्लॉग में मेरे को देखा ही होगा कि मेरी आंखों में ना ऐसे आंसू भरे थे मैं उनको जब देख रही थी। तो उसके बाद तो मेरी, अब जब भी जाती मुझे हंसी आती है, क्योंकि वो इस बेड से उस बेड पे किसी के साथ बात करते, उस बेड से इधर बातें करते, वो डॉक्टरों से लगे रहते हैं, इधर बातें कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, ये है वो। एक दिन मैं गई, तेरी बातें चल रही थी, तू आ गई। मतलब वो हॉस्पिटल में भी ऐसे ही लगे रहते हैं। और ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि चलो ठीक है, मैंने आपके साथ शेयर किया तो मुझे वहाँ से कुछ तो अच्छा पॉइंट मिला। एंड मैं बहुत लकी हूँ कि आप लोग मेरे ऑडियंस हो और आप लोग मुझे इतना भर भर के प्यार देते हो। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आपका सपोर्ट मिलता रहे एंड मैं खाना भी बना लूँ, वरना बकवास करती रह जाऊँगी। खाना बनाने का जा रही हूँ। आंटी हाय करो। बाय। हेलो। अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। अभी 12:30 हो रहे हैं, जल्दी जल्दी पहुँचना है। जाएंगे उसके बाद कुछ, आज संडे है। गला भी ख़राब हो गया है मेरा, खांसी हो रही है। पता नहीं जिस दिन मैं छुट्टी पे होती है उस दिन भूख नहीं निकलती है। चाय बनाया मैंने और चाय ले लिया, फिर दोबारा चाय बना के रखा। मैंने कभी से हाथ में लेके जाएंगे, पराठे लेकर जा रही हूँ आलू के, और चाय वगैरह लेकर जा रही हूँ। कितना भी जल्दी जल्दी करो लेट ही हो जाता है। मगर जल्दी क्या, मैं 9 बजे उठी हूँ गाइस। बाबू ने उठ के, बाबू यानी गोलू ने उठ के शिकायत कर दी है पापा से कि पापा कूड़ा वाला आया, दूध वाला आया, इसको कुछ नहीं पता नहीं लगा दिया था। इतनी जल्दी पता नहीं क्यों आता है। पता नहीं मेरी वीडियो में क्या हो गया, आवाज़ कट जा रही है। एवज देखा, मेरी जीभ मुड़ जाती है। फिर आंटी हमें ऑटो में मिली, मैंने उन्हें हाई बाई किया और पूछने भी लगी, आंटी आप कहाँ जा रही हो। मैं रैंडम किसी से भी बात कर लेती हूँ, कुछ भी पूछ लेती हूँ, ये मेरी आदत है। मगर ये आदत अच्छी नहीं, मुझे पता है कोई ना कोई आके ब्लॉग में से मुझे समझा के जाएगा कि दीदी आपकी आदत ख़राब है। मगर मैं जो हूँ ना, बहुत बकड़ करती रहती हूँ, कुछ भी पूछ लेती हूँ। दैन फिर लेट रहा था और उसके बाद हम एक ऐसे ऑटो में बैठे जो, वो पता है मुझे लगता है वो बस 20 मिनट के रास्ते में हमें 1 घंटा ऑटो में लगा दिया। जहाँ हम 12 बजे घर से निकले थे, 2 बजे फिर हॉस्पिटल पहुँचे। पापा कह रहे तू क्यों ही आई, रहने ही दी थी, आना तेरा ज़रूरी था क्या। मैंने कहा पापा कभी तो खुश हो जाया करो। वैसे वो खुश होते हैं मगर मुझे कभी ऐसा नहीं दिखाते हैं। और जब भी जाओ ना, वो मेरी किसी ना किसी से बात कर रहे थे, ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है। तो वो दूसरे वाले बोलते, जो दूसरे बेड पे होते ना, कि अभी तुम्हारे पापा ना बात ही कर रहे थे, तुम आ ही गई और उनके सामने मुझे डांटते। तो वो कहते क्यों ही झूठ का उसको दिखा के डांटते रहते हो, अभी तो उसकी कितनी तारीफ़ कर रहे। कह रहे हाँ करती है मगर लापरवाह है, बहुत बोलती है, समझती कुछ नहीं है। फिर बोलते नहीं समझती तो ये है, मुझे देखो कितनी बार आती है, मना करता हूँ फिर भी आ जाती है जॉब से बार बार। हाय गाइस, तो हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। अब हम लिफ्ट में ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकते, इसलिए जाने चलो लिफ्ट खुल गया। लेकिन यहाँ पे यही दिक्कत होती है, लिफ्ट ही मिलता है। ऐसा है कि लिफ्ट में अकेली मैं, वरना इसमें हमेशा कोई ना कोई होता है। देखो कैसे आए हैं हम लोग। हॉस्पिटल में तो ऐसे जाते हैं, 10 के नहीं आते हम। ये ऑटो में बैठ के हमने कम ही किया है। 6th फ्लोर आ जाएगा, गार्ड हमें भगा देगा कि हॉस्पिटल में क्या कर रहे। देन आ गया, अब जा रहे पापा के पास। वैसे उनकी हालत ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छा कमेंट किया, थैंक यू सो मच। पागल बना दिया आपको। तो बनाए तो मैं पागल बन जाऊंगा उसके बाद। क्या समझती हो आप? अब कम पागल बनोगी, पागल बन जाएंगे अंकल। चला था ले जा हाँ मंगाई है बस मैंने। अगर चैनल पे नहीं हुए तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैं लेती हूँ आपसे अलविदा, बाय।